अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। की चेन जो है हमने डिज़ाइन करना है। आप ये देख रहे हैं की चेन की इमेज पड़ी हुई है और ये लोगो है। हमने इसको सेटिंग करना है की चेन के अंदर। और साथ ही जो है उसका जो है मोकअप जो होता है एडोब में, हमने वो भी डिज़ाइन करना है, इसमें पुट भी करना है। और साथ आपको ये पीएसडी फाइल भी मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से जो भी अपनी की चेन है या सेटिंग है आप करके कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है अब तक 130-35 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से, 3D बैनर्स, फ्लायर, ब्रोशर, हर किस्म के हिसाब से। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी ओल्ड वीडियो जो हैं पहले वाली वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें कि ये अब हमारे पास है की चेन। तो सबसे पहले जो है हमने साइज़ लेना होता है उसका। ये देखें कि आप कोई भी कलर लगा लेंगे और बॉक्स को उसके ऊपर इस तरह से जो दायरे को फिक्स करेंगे। ये देखें, तो ये जो है हमारा दायरा बन गया। अब इसमें जो है हमने सेटिंग करनी है, लेकिन जब हमने उस पर फिट करना है तो उसके लिए थोड़ी और सेटिंग होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये कंपनी का लोगो है और उसका जो है नाम है। तो आपने जो है कैसे सेट करना है मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कैसे इसको सही करना है। शिफ्ट जो है हम आप कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा। और ये इस तरह से जो है हमारा इसके ऊपर हमने सेट कर लिया। अब क्या करना है कि इसकी कलर स्कीम कंपनी के हिसाब से सेटिंग है कि कंपनी किस तरह का चाहती है। मतलब कि जो भी आप किसी कस्टमर है, कंपनी है, किसी किस्म का भी आप काम करते हैं तो वो उसी हिसाब से जो है आपने सेटिंग करनी है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट थी वो इसी कलर में था कि ब्लू में आप करें हमारी जो है लोगों की सेटिंग। तो ब्लू में जो है हम इसको इसी को कलर को लगा लेते हैं और डार्क ब्लू सेलेक्ट करते हैं। F10 प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरह गुलाई कर लेते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ से हम पकड़ के इसको इस तरह मिक्सअप करेंगे। ये जो दायरा बना है इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप करेंगे दायरे के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से पावर क्लिप हो गया। फिर एक और इस तरह से, फिर एक सेटअप इस तरह से, फिर कॉपी बना के इधर, फिर कॉपी बना के इधर, और फिर कॉपी बना के इधर। अब जो ये कलर हमने लगाया था इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे जो पीछे लगा हुआ था। ये ये देखें कि हल्का सा इसमें जो है पीछे टेक्सचर जैसे होता है कि ये उस तरह का टेक्सचर है कि जो मैच नहीं है किसी चीज़ के साथ। मतलब कि जो भी आप वो कह लें, वॉलपेपर कह लें या किसी चीज़ के साथ कह लें, तो ये मैच नहीं है। तो कस्टमर को आप एक इस तरह दे सकते हैं आइडियाज़ के आप इस तरह कर लें। अगर इसमें पसंद नहीं है तो फिर वही गुलाई वाला एक ऑप्शन दे दें उसे। ये देखें इस तरह से, फिर कॉपी बना लें, इसको इस तरह रोटेट कर लें और इसको बना के इस तरह से रोटेट करके ये हमारे पास चार जो है दायरे हो गए। अब इसको जो है आप इधर साइड पे करते जाएं, कॉपी और बनाते जाएं, इधर बनाते जाएं, इस तरह बना लें। तो एक ये भी टच जो है उसमें आ जाता है कि आप जो है ये भी इस तरह से सेट कर सकते हैं इस कलर के हिसाब से। दूसरा जो है आप जो है ये डिलीट करेंगे, आप बनाएं इसमें लाइंस, इस तरह से बॉक्स बनाएं और उसको राइट पावर क्लिक करते हैं इसके अंदर, बॉक्स बना के इसको इस तरह से लाइट सा मिक्सअप दे दें, मिक्स कर देंगे और ये इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये टच भी आप दे सकते हैं। ये सिर्फ मेन जो था बताने का कि आप ज़रूरी नहीं है कि यही जो चीज़ मैंने बनाई है की चेन में देनी है। आप किसी किस्म का टैक्स इफेक्ट है, दूसरी मामला आते हैं तो आप उसमें भी ये इफ़ेक्ट और चीज़ें इस तरह से आप कोरल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो कंपनी का जो काम होता है वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि मुख्तलिफ और मतलब कि किसी जो ना मैच खाने वाली चीज़ें हों वो हमने क्रिएट करके देनी होती हैं। अब यही है कि आप इसको मतलब कि टोटल को सिलेक्ट करके रोटेट करके भी एक ऑप्शन दे सकते हैं। ये इस तरह से ये रुख था, ये था, तो इस तरह क्योंकि कलर ही उनको स्कीम यही चाहिए थी। अगर एक ब्लैक में भी दे देंगे तो ब्लैक में भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे जो हमारा कलर है वो थोड़ा हमें लाइट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करके यहाँ से आप इस तरह भी लाइट कर सकते हैं।
या यहाँ पर सीधा लिख के भी लाइट कर सकते हैं। तो देखिए ये आप वाइट दे देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जो थोड़ा सा खाली है मतलब कि वाइट जो, उसको आप इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे तो ये देखें ये आपका फिलअप जो चीज़ें हैं वो भी हो जाएगी। उसके अलावा जो है आपको एक और मतलब कि आइडिया जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि उस तरह भी आप सेट कर सकते हैं। ये डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने लगाना है ये दायरा कलर, इसमें ये लगा लेते हैं। F10 प्रेस करके इसको कर कंट्रोल क्यू कर्व कर लेते हैं और इसको फिर ये सिलेक्ट करके हम यहाँ से गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए इधर आप 2-3 क्लिक करेंगे और इसका एक पॉइंट यू बना देंगे। और अक्सर आप देखते हैं कि पेप्सी में इस तरह से जो है शेड्स नुमा होता है, तो इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से देखें मिक्सअप से करेंगे। अब ये देखेंगे ये इस तरह टच आ गया, लेकिन हम पीछे थोड़ा सा लाइट कलर देंगे, डार्क और लाइट दो मिक्सअप। तो ये आप देख रहे हैं कि 3-4 मतलब 5 किस्म के मुख्तलिफ से आइडियाज़ हैं। अभी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ तक मतलब कि जो इतना भी हो सकता था वो मैंने बताया है। अब क्या करना है कि हम इसमें से कोई भी एक फ़ाइल ले लेते हैं। जैसे मिसाल है कि ये है कि हमने इसमें पुट करनी है। वैसे तो इस पर सीधा सीधा है, इस फाइल में अगर लगानी है तो बिल्कुल की चैन आप सीधी इस तरह कस्टमर को लगा के दे सकते हैं कि आपको इस तरह से होगी। जैसे वो दूसरी मैंने दिखाई है, उसके लिए आपने क्या करना है कि इनको इसमें से निकाल लेना है, आपने दायरा ख़त्म कर देना है। यहाँ से क्लिक करेंगे और वायर फ्रेम सेलेक्ट करके जो बड़ा दायरा था ये हम ख़त्म कर देंगे। ये हमारा दायरा ख़त्म हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमने ये बॉक्स लगाना है और नीचे उसके ये कलर लगा देंगे। कलर लगाने के बाद ऊपर का आप जो है सिलेक्ट कर लें फिल वक्त इसको अलहदा करने के लिए, क्योंकि ये उसमें प्रेजेंटेशन करने के लिए बताने कस्टमर को जो आपने कर कर आके देना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे। अब इसको जो है आपने करना है जेपीजी कर लेते हैं 2 का। RGB कलर में 800 रख लें, कोई मसला नहीं है। डेस्कटॉप पे जाके हम इसे ले आएंगे एडोब के अंदर और यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या करना है कि इसमें एक मौका इसको डबल क्लिक करना है आपने। ये इसमें दो मतलब कि वो हैं, एक 2 का है एक 1 का है। आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल हमारी खुल जाएगी। इसी फाइल में आपने इसको ले आना है। ये कंट्रोल T करेंगे आप और इसको जो है छोटा करेंगे ऐसे। ये थोड़ा सा इस साइड पे करना है, ये सेंटर में हो जाएगा। इधर से करेंगे आप कंट्रोल S करेंगे आप और आप जाएंगे तो आप ये देखें कि ये जो है आपका इसमें पुट हो गया। उसके बाद जो है एक हम ब्लैक एंड वाइट सेट करेंगे। उसके लिए इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद जो है आपने क्या करना है कि उसी तरह जैसे मैंने वो बताया था, यहाँ से हम इसका दायरा डिलीट कर देंगे। इसकी भी कॉपी बना लेते हैं एक बॉक्स की, ये उसमें से डिलीट कर देते हैं। ये जो है सिलेक्ट करके आपने इस तरह डिलीट कर देना है और वायर फ्रेम को अनलिस्ट कर देना है। अब क्या करना है कि इसको आपने सेलेक्ट करके अलहदा कर देना है और इनको सेलेक्ट करके इसमें आपको पुट कर देना है। और इसका कलर जो है आप वाइट कर देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे और पावर क्लिक कर देंगे बॉक्स के अंदर। कंट्रोल C प्रेस करेंगे और सेंटर में आ जाएगा, शिफ्ट डाउन ये नीचे हो गया। तो ये हमारा बन गया। अब कंट्रोल E इसको 3 और RGB ओके। फिर हमने जाना है इसको ले जाना है एडोब के अंदर। ये हमारी जो है दूसरी फाइल खुल गई। मॉकअप 2 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है इसको लेके आएंगे, यहाँ हमने पुट कर देना है। कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इसको साइज के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे जैसे कि पहले किया हमने। ये हाँ देखें, कंट्रोल S सेव करेंगे और ये देखें हमारा जो है एक ब्लैक में और इसमें एक रेडी हो गया। तो दोस्तों ये फ़ाइल भी मैं आपको मॉकअप की दे दूंगा कि आप इसमें एडोब में अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं और जो भी आपने मतलब करना है। और साथ ही ये CDR अगर फाइल कहेंगे तो ये CDR फाइल भी साथ हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।